साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर उपवन में स्वागत है। नाम ही सुंदर उपवन है तो फिर उपवन की चीज़ों पर ही वार्ता होना है। आज ये देखिए सौभाग्य वृक्ष इसे कहा जाता है फेंग शुई में, और है भी सुंदर आकर्षण। इसमें देखिए कितनी अलौकिक सुंदरता है, और ये जड़ प्लांट है। तो इसके बारे में आज पूरी आपको विश्लेषण मिलेगा, बहुत सुंदर, कि कैसे इसको लगाएं, कहां पर इसको रखें, कैसे इसका प्रोपोगेशन करें, कौन सी इसमें खाद डालें, और क्या इसकी मिट्टी को कैसे तैयार करें। इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको आज प्राप्त होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ी गुणवत्ता जो इसकी गुणशैली है कि ये इंडोर प्लांट है, तो इसको धूप तो ज़्यादा पसंद है नहीं। और ये तो हमारी जो है बहुत ही रेयर वैरायटी है। ये ब्लैक जड़ प्लांट है, ब्लैक देखिए सामने। इसमें ग्रीन भी आता है, 2-3 तरह के कलर आते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। इसलिए मैंने कहा कि पूरी आपको बहुत अच्छी जानकारी दे ही दी जाए। और आज जो है इसका बड़ा क्रेज भी है, जो देखिए वही इसे लगाना चाहता है, और बहुत कॉस्टली भी आता है ये तो। और जब हमारी असावधानी या लापरवाही के कारण ये पेड़ सूखता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो आज हम वो आपको चीज़ें बताएंगे जिसके द्वारा आप प्रोपोगेशन भी कर लें और ये आपका पेड़ कभी सूखे नहीं। इनकी उम्र बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबी होती है, क्योंकि इनका प्रोपोगेशन कंदों के द्वारा ही होता है। मैं अभी पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इससे निकाल के भी दिखा रहा हूँ इस गमले से, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएं। ये देखिए ये निकल गया, ये देखिए इसके कंद हैं, ये इसकी जड़ें हैं। और ये छोटे गमले में अगर आप लगाएं, मतलब स्पेस कम हो, तो उसमें इसका विस्तार बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए मैं आपको अभी प्रोपोगेट करके भी पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और यदि अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है और पानी आपने भर दिया, क्योंकि लाड़ प्यार में आदमी पानी भर ही देता है गमलों में, बस समझ लीजिए इनका सूखना चालू हुआ। तो एक बात ध्यान रखना है कि इसमें नमी ज़्यादा ना हो पाए। पानी तो बहुत ही हफ्ते में एक बार दीजिए, और ऐसा सिस्टम बनाइए कि अगर पानी कभी ज़्यादा भी हो जाए तो मिट्टी आपकी सोख ले। बस यही चीज़ तो हम आपको बताएंगे आज, कि कैसे जो है आप इसको उत्तम रूप से रख सकते हैं। देखिए अभी ये छोटे गमले में लगा था तो ये रूट बाउंड भी हो गया था, तो अब हम इसको बड़ा गमला देंगे। ये देखिए सुंदर गमला है कमल के रूप में, और इसमें आज हम लगाएंगे। तो लगाने की सबसे बड़ी पहली विधि ये करिए कि देखिए इसका पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, खुला हुआ है। तो ये देखिए नीचे आपको सरफेस में छेद दिखाई दे रहा है, छेद का पॉइंट ठीक है। अब इसमें हम पहले ये गिट्टियाँ जो है, ये या तो टूटे गमले हों, नहीं तो ये हो, और अगर नहीं हो तो आप थर्माकोल का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए एक हम आपके लिए डाले दे रहे हैं, देखिए थर्माकोल भी डाल दिया। और ये ध्यान रखिए कि ये जो नीचे का पॉइंट है पानी ड्रेनेज सिस्टम वाला, पानी वाला, ये पूरी तरह बंद ना हो पाए, ऐसे आपको रखना है। बस ये सावधानी रखना है। देखिए अब सारे आइटम्स हो गए हैं। ये देखिए इन कंदों का हमने डिवाइडेशन कर दिया है। ये देखिए 3 हो गए हैं, एक के 3 पार्ट हो गए हैं। और ये छोटी सी पत्ती निकली है, इस पत्ती से भी प्रोपोगेशन इसका हो जाता है। और ये सीज़न जो मार्च का चल रहा है, ये सबसे अच्छा सीज़न है। अगर आपको अपना गमला बदलना है, रूट बाउंड हो गया है, तो अब ये देखिए गमले हो गए, पौधा हो गया, ये गमला छोटा हो गया, एक छोटे पौधे को इसी में लगाएंगे। और ये देखिए ये गिट्टी हो गई, ये सैंड हो गई, बालू, रिवर सैंड, और ये साधारण मिट्टी हो गई, ये कोकोपीट हो गई, या लकड़ी का बुरादा आप शामिल कर सकते हैं। और ये भाई हमारी खाद हो गई, हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं। ये AWPL की वैदिक एग्रो भूविटा है, इसका हम उपयोग करते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा आपके सामने ही मिला देते हैं सभी में। ये देखिए ये DAP के दाने की तरह होती है, और इससे मतलब आप ये समझिए कि 2-3 साल के लिए हमने पौष्टिक एनर्जी इस पौधे को दे दी। तो चलिए अब आपके सामने सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं भाई। ये देखिए अभी ये देखिए मैंने आपको बताया भी था कि या तो आप गिट्टी डालें या थर्माकोल डालें। तो ये थर्माकोल भी आपके सामने डाले दे रहे हैं, देखिए इस गमले में, छोटे वाले में।
और ये गिट्टियाँ भी डाले दे रहे हैं। जितना बड़ा गमला हो उसके अनुसार आप डालिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेकिन क्रिया जरूर करिए। कोई भी पौधा आप लगाएं तो उसमें ये ज़रूर काम करिए। अब ये देखिए, ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। ये कोकोनट है, या तो आप लकड़ी का बुरादा हो तो डालिए, ये साधारण मिट्टी हो गई, ये सैंड हो गई। अब इसको आपस में मिला दीजिए और मिट्टी रखना है आपको करीब 30% और 30% ही सैंड रखना है। बकाया खाद मिलाना है इसमें और कोकोपीट मिलाना है या लकड़ी का बुरादा मिलाना है, या लीफ आपके पास कंपोस्ट हो तो आप उसको भी मिला सकते हैं। और इस तरह से आप गमले में इसको भर दीजिए। अब ये कभी भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, इसकी जड़ गलेगी नहीं। बस ये आप ध्यान रखिए। पानी आप तभी दीजिए जब आपको लगे इसको पानी की सतह की ज़रूरत है, तभी दीजिए पानी। और ये देखिए, ये बड़ा वाला पीस हमने इसमें इस तरह से लगा दिया। अब देखिए कितना सुंदर ये गमला लग रहा है। भाई हम तो जैविक खाद ही डालते हैं, वैदिक एग्रो बोविटा है, ये AWPL की है। आपको खाद की आवश्यकता हो तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 6393828336 पर आप पौधा भी प्राप्त कर सकते हैं हमसे, और ये खादें भी प्राप्त कर सकते हैं तथा गमले भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो सामग्री हो वो भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, जो भी बागवानी के लिए ज़रूरी है। तो बस अब जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए, मिट्टी भर दीजिए इसमें अच्छी तरह से, और ये मिक्स कर ली है, अच्छी तरह से मिला लिया है। इसका रेशियो मैंने आपको बता ही दिया है कि मिट्टी, साधारण मिट्टी को कम से कम रखना है और सैंड भी 30% रखना है। बकाया लीफ कंपोस्ट मिलाना है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोकोपीट मिलाइए। जिससे कोकोपीट में ये है, कभी भी पानी अगर ज़्यादा हो गया तो आप उसको मतलब आपका पौधा मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसको देखिए दबा दीजिए अच्छी तरह से, जिससे एयर इसकी जड़ों से में प्रभावित ना कर सके। और ये देखिए सुंदर गमला तैयार हो गया है साहब। आप भी तैयार करिए, घर में एक पौधा ज़रूर लगाइए, चाहे गमले में लगाइए, सरकारी भूमि में लगाइए, कहीं भी लगाइए, और हमारे सुंदर उपवन से जुड़ जाइए। देखिए, आज जलवायु परिवर्तन की दुनिया भर में समस्या चल रही है। दिल्ली में 80% लोग बीमार हैं और वो दवा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण है और सरकारें उचित ध्यान नहीं दे रही हैं। ये आपको ही करना पड़ेगा। तो सुबह उठ के थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। घर में 2 ही गमले लगाइए, नहीं हो पार्क में लगाइए, अपने नाम से पौधा लगाइए। और ये देखिए, लीफ से भी इसको बढ़ जाएगा। ये इस तरह से इसका प्रोपोगेशन भी आप कर सकते हैं, और ये सौभाग्य वृक्ष है। तो भाई लगाइए घर में, फेंग शुई भी कहता है। और हम तो इस बात को कहते हैं कि अगर एक पौधा भी आप अपने घर में लगा लें, वही सबसे बड़ा सौभाग्य है और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता है। पौधा ही शाश्वत शिव है। और कल जो है शिवरात्रि जी का पावन पर्व है। अभी से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेड़ पौधे ही शिव जी के साकार स्वरूप हैं। चाहे शिव जी की पिंडी की सेवा आप कर लो और चाहे पौधों की सेवा कर लो, बराबर है। ये शास्त्र भी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं। तो भाई पौधा की सेवा करिए तो सृष्टि की आप सेवा करेंगे, और सृष्टि की जो सेवा करता है उससे बड़ा कोई कार्य है नहीं। तो चलिए साहब, अब बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन हमारे तुरंत आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका दिन आज का अच्छा हो, शुभ हो, मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।